सारी सोचें दिमाग में चल रही हैं, किस वही वाली बात, किस कुत्ते ने काटा था भाई तुझे यहाँ आने को। आंखों में आंसू, रोना शुरू, बस स्टॉप पे अकेले खड़े हैं, 5:30 बजे, अंधेरा। उसने हमसे पहला सवाल किया कि जी हैव यू बीन ड्रिंकिंग। हमने क्या जवाब दिया? यस। पैंट के नीचे वो थर्मल भी पहनना होता है। पाकिस्तान वापस चले आएंगे तो आप बना रहे हैं, ऐसा ही मिल जाती होगी सबको यहाँ पे। अब वो जॉब घर से कोई बस में 2 घंटे का मुझे टोटल टाइम लगता था। अभी हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहमद कुरैशी है और मैं आज ये पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल की। और इस चैनल और इस वीडियो में जो आपको नज़र आएगा वो बेसिकली फोकस्ड अराउंड होगा हमारे नए इमिग्रेंट्स, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया से, जो हमारे देसी यहाँ पे आते हैं। उन्हें क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं, कहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली शुरू के 3 से 6 महीने में और 1 साल में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन हैं। बैंकिंग के मसले हो गए, क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है, क्या पहनना है विंटर में, क्या नहीं पहनना, किस तरह बाहर जाना है, किस टाइम पे हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस टाइम पे नहीं कर सकते। यंग पेरेंट्स के क्या मसले हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके क्या मसले हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आते हैं और हमें काफ़ी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या तरीक़ेकार से ज़िंदगी गुजरती है। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने कैसे इन सारी चीज़ों को पिछले 17 सालों में, जब से मैं कनाडा में आया हुआ हूँ, किस तरह मनूवर किया, कहाँ पे मेरी गलतियाँ थीं, कहाँ पे मैंने अपने आप को संभाला और उनसे क्या सीखा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग रिपीट ना करें और मुझसे कुछ सीखें, और इन चीज़ों को हम आगे लेके चले। यहाँ से अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना मेन मकसद है इस चैनल का। जब मैं 17 साल पहले यहाँ पे आया, 2006 में पहली बार मैं कनाडा लैंड किया एज एन इमिग्रेंट। तब से अब तक 2023 चल रहा है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक में मैंने काम किया। अभी भी मैं एक लोकल बैंक के साथ ही काम कर रहा हूँ, और इस सारे टाइम में मैंने काफ़ी नए इमिग्रेंट्स की हेल्प की थ्रू वर्क और इन माई ओन स्पेयर टाइम, जहाँ पे मुझसे हो सका। लेकिन ये चैनल से ये होगा कि हम इंस्टेड ऑफ मी गोइंग आउट एंड ट्राइंग टू हेल्प वन पर्सन एट ए टाइम, ये वीडियोस देख के मेजॉरिटी लोग अगर सीखना को चाहते हैं और एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, मे बी जो मैंने सीखा आपकी सीख उससे बहुत बेहतर हो, लेकिन एटलीस्ट मेरे शेयर करने से ये होगा कि चलो एक बंदा जो 17 साल से कनाडा में है, उसने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की, आज भी फेस कर रहा है 17 साल के बाद। कनाडा एक ग्रेट कंट्री है, बहुत कुछ इसने हमें दिया, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आती हैं एक स्ट्रगल के साथ। इस वीडियो में हम उन कुछ मोमेंट्स को शेयर करेंगे जो मैंने देखा, मैंने फील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड लेटर ऑन इस चैनल में ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर आई एम प्लानिंग टू डू 52 वीडियोज़, 1 वीडियो अ वीक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यू इमिग्रेंट्स, न्यू पीपल जो यहाँ पे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी फॉर्म से कनाडा में मूव हो जाते हैं। हम जब पाकिस्तान या इंडिया से कनाडा आते हैं तो बहुत चीज़ें हम सोचते हैं कि ज़िंदगी आसान होगी, बहुत बेहतर है। वहाँ पे रहते हुए वेस्ट का इम्प्रेशन हमारे पे एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। मैं जब पहली बार कनाडा आ रहा था, आने से पहले ही मैंने सोचा था जी ये गाड़ी ले लूँगा, इतनी मिनिमम सैलरी होगी, इतना मेरा रेंट होगा, इतना मेरा ये चीज़ होगी। लेकिन व्हेन यू रियली स्टार्ट लिविंग इन दिस कंट्री, यू विल सी के एक्सपेंसेस किस किस तरह के होते हैं और कहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल करना पड़ता है उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। स्टार्ट में करता हूँ बैक इन 2000, ईयर 2000 में मेरा बड़ा भाई कनाडा मूव हो रहा था। एट दैट टाइम मेरा कोई शौक़ नहीं था। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो पाकिस्तान में खुश थे, डिसेंट नौकरी थी, गाड़ी थी, लाइफ वॉज हैप्पी, नो इश्यूज़। मेरे भाई ने इमिग्रेशन जब अपनी अप्लाई की, जिस दिन वो कनाडा आ रहा था उससे कोई 1-2 महीना पहले उसने मुझे मेरी फ़ाइल दी कि भैया ये तुम्हारी फ़ाइल है, यहाँ यहाँ तुम साइन करो, मैं तुम्हारी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। फ़ीस भी उसने पे की, सब कुछ उसने किया, मैंने सिर्फ साइन किए। और जहाँ पे उसको एक्सपीरियंस लेटर या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती थी तो वो मैं उसको प्रोवाइड कर देता था।
2000 में वो कनाडा आ गया। उसके बाद मेरी लाइफ उसी तरह चलती रही जिस तरह आपकी हमारी पाकिस्तान या इंडिया में रहती है। 2003 से मुझे फिर कैनेडियन एम्बेसी इस्लामाबाद से कम्युनिकेशन आना शुरू हुई कि जी ये अपडेट भेज दें, ये अपडेट भेज दें। तो मैं वो सारी चीज़ें करता रहा। बैक ऑफ द माइंड आइडिया ये था, उस टाइम पे मेरी शादी भी हो गई थी, तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट भी भेज दिए कि जी अब शादी हो गई है तो अब बीवी के भी इमिग्रेशन साथ ही करा लें। बैक ऑफ द माइंड आइडिया ये था कि यार जब इमिग्रेशन होगी 3 महीने में पीआर मिल जाता है, कनाडा जाएंगे, छुट्टी गुजारेंगे, 3 महीने में पीआर लेंगे और वापस आ जाएंगे। 2005-2006 आया, फाइनल जी जो वीज़ा होता है उसके लिए पासपोर्ट मांग लिया, पासपोर्ट मिल के अब हम रेडी थे कनाडा आने के लिए। जॉब से मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मैंने 3 महीने की छुट्टी ली विदाउट पे और एग्जैक्टली एज प्लान्ड हम कनाडा पहुंच गए। कनाडा आते वक्त अब इरादा इसी किस्म का था कि वेरियस जगहों पे जाएंगे जी, ब्रिटिश कोलंबिया भी देखेंगे, टोरंटो में हम लैंड किए जैसे हर देसी करता है, और ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, लेकिन अंदाज़ा ये नहीं किया कि ख़र्चा कितना होगा इन सारी चीज़ों में। जो हमारी प्लानिंग थी और जो रियल में होना था खर्चा, दैट वाज टोटली डिफरेंट थिंग्स। मुझे याद है पहले हफ्ते में ही या 2-3 दिन ही हुए होंगे, मेरी वाइफ ने बोला यार कि कोक या कोई पेप्सी ला दो। हम एक अपने रिलेटिव के घर पे रह रहे थे, थैंक्स टू देम उन्होंने हमें 2 महीने अपने पास रखा फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स अनदर थिंग आई वांट टू से हियर कि हम जब यहाँ पहुँच जाते हैं और थोड़े बहुत भी सेटल्ड हो जाते हैं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट हेल्पिंग। अगर अभी भी कर रहे हैं एक्सीलेंट, बट अगर हम यहाँ पे सेटल हैं और कोई नया बंदा पाकिस्तान, इंडिया या कहीं यहीं से भी आ रहा है, तो कोशिश ये की जाए कि हम उसकी मदद करें, उसको हेल्प करें, उसको गाइड करें। मुझे गाइड करने वाला कोई एग्जैक्टली एज सच यहाँ पे मुझे नहीं बंदा मिला जिसने मुझे उस वक्त इस तरह चैलेंजेस को ओवरकम करना सिखाया हो। तो मैं कोक की बात बता रहा था, वो कोक की बोतल गैस स्टेशन ने मुझे $2 की दी। पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई कि $2 की कोक की बोतल। अब $2 को आई थिंक एट दैट टाइम डॉलर का रेट पाकिस्तानी कन्वर्जन पे कोई 50 या $60 ₹7 था। तो मैंने पहले ही कन्वर्ट किया, मैंने कहा यार ये तो 120-130 रुपए की एक कोक की बोतल है, और पाकिस्तान में उस वक्त आई थिंक 20-22 रुपए की शायद बोतल होती थी। तो अब पैसे जो जितने भी थोड़े बहुत आए हुए थे वो पाकिस्तानी रुपए थे जो कन्वर्ट किए हुए थे। तो एकदम से ये झटका पहला लगा कि यार यहाँ तो बहुत मुश्किल है, ये तो इस तरह नहीं हो सकेगा। फिर टाइम थोड़ा सा गुजरा, हम थोड़ा बहुत जो टोरंटो ओंटारियो में ही घूम सकते थे हमने थोड़ा बहुत घूमा। फिर समझ ये लगी कि यार अब आ गए हैं तो 3 महीने से बेहतर ये है कि हम 3 साल गुजार लें यहाँ पे और सिटीजनशिप लेके वापस जाएं। चलो जी, ये भी एक अच्छा प्लान उस वक्त हमें समझ आया कि जी बहुत अच्छा प्लान है, सिटीजनशिप लेके हम पाकिस्तान वापस याशी करेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, अब दिमाग में हमारे ये आ गया कि सिटीजनशिप लेके हम पाकिस्तान वापस चले आएंगे, तो अब इस टाइम के लिए नौकरी चाहिए। मैं पाकिस्तान में गारमेंट फैक्ट्री में एक काम करता था, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे बायर्स के साथ, तो टाइम के लिए नौकरी चाहिए। मैं पाकिस्तान में गारमेंट फैक्ट्री में एक काम करता था, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे बायर्स के साथ, तो किसी को मैंने अप्रोच की, मेरे पुराने एक बॉस थे पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे हेल्प की जॉब दिलाने में, और मुझे पहले कोई महीने 1.5 महीने के अंदर ही मुझे एक जॉब मिल गई अराउंड आई थिंक $32,000 अ ईयर की सैलरी पे। जॉब भी मिल गई, ऑफिस भी जाने लग गया, नॉर्थ यॉर्क में ऑफिस था, वहाँ पे काम वाम शुरू किया। अब 1-1.5 महीना 2 महीना गुजर गए थे। अब हमने कहा यार कब तक किसी के घर पे रहेंगे, अब अपना कोई बंदोबस्त करते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया रेंटल प्लेस ढूंढना। अब रेंटल प्लेस ढूंढ रहे थे, नौकरी चल रही थी। दैट वाज आई थिंक अराउंड 2 महीने के बाद एक और रियलिटी हिट हुई बड़ी मेजर किस्म की, वो होम सिकनेस। अब जी पाकिस्तान याद आ रहा है, फैमिली याद आ रही है, वहाँ की लाइफ याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस है राइट। अभी गाड़ी भी आपके पास नहीं है, पाकिस्तान में गाड़ी भी थी, हर जगह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाना है, वेदर भी टफ था। तो अब ये चीज़ें नज़र आने लगी, तो बेगम और मेरे दोनों एक काइंड ऑफ हम हल्का सा डिप्रेशन टाइप का मूड होने लग गया। हर रोज़ एक टेंशन के यार कैसे कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, किस कुत्ते ने काटा था कि हम कनाडा आके रहें। भाई जो मेरा यहाँ पे आया था एट दैट टाइम, वो मेरे यहाँ पहुँचने से पहले उसकी जॉब के थ्रू ट्रांसफ़र हो गई थी, तो वो कैलगरी चला गया था। तो अब मैंने कहा यार कि यहाँ तो एक ही फैमिली है, जो क्लोज़ फैमिली है मेरा भाई, तो ऐसी जगह जाए जहाँ भाई और उसकी फैमिली और उसके बच्चे हों, ताकि थोड़ा हमारा ये जो फैमिली
को मिस करना और होम सिकनेस और यार दोस्तों को मिस करना, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसको हम थोड़ा ओवरकम कर सकें। अब कैलगरी आना है एक चैलेंज। अब वो चैलेंज ये कि भाई को किस मुंह से बोलूँगा कि नौकरी मिली और मैंने छोड़ दी। तो मैंने भाई से झूठ बोला। ये शायद आज इस वीडियो के थ्रू ही भाई को नज़र आ रहा होगा, अगर वो देख रहा है, कि मैंने झूठ बोला कि यार जॉब में ले ऑफ हो गया है, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, तो मैं कैलगरी आ रहा हूँ। तो उसने बोला हाँ आ जाओ। हम वहाँ से सब कुछ फारिग करके, अभी शुक्र है हमने रेंट पे कोई जगह लीज साइन नहीं की थी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लीज साइन करते हुए आपको क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी, लेकिन ये अगली वीडियोस के ऊपर हमारे टॉपिक्स होंगे। तो हम खैर कैलगरी जी आ गए, मियाँ बीवी यहाँ आ गए। भाई नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में रहता था, उसके पास हम रहना शुरू हो गए। उसकी एक बेटी थी उस टाइम पे। तो हम थोड़ा सा चिल दिमाग में आ गया कि यार चलो फैमिली तो है यहाँ पे, लेकिन अगेन कब तक आप किसी के घर पे फ्री में रहेंगे। फिर हुआ कि यार अब नौकरी ढूंढनी है। अच्छा, अभी तक माइंड में ये था कि नौकरी मिलना आसान है, क्योंकि एक्सपीरियंस यही हुआ ना, एक टोरंटो में कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जॉब मिल गई। अब हमें तो चैलेंजेस का पता ही नहीं कि भाई आपको और जॉब भी करनी होती है, आपको कोई नौकरी इतनी आसानी से देता नहीं। किसी को मैं बताता था तो वो कहता था यार तुम तो बड़ा लकी है, तुझे इतनी जल्दी जॉब कैसे मिल गई। मुझे कोई और चीज़ पता ही नहीं थी, तो मैं कहता था यार, ये शायद आज इस वीडियो के थ्रू ही भाई को नज़र आ रहा होगा, अगर वो देख रहा है, कि मैंने झूठ बोला कि यार जॉब में ले ऑफ हो गया है, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो मेरी जॉब। बहरहाल अब कैलगरी आके हमने जॉब ढूंढना शुरू की। जॉब ढूंढी ढूंढी कोई जॉब ही ना मिले जी, और जॉब भी ना मिले। अच्छा, फिर फाइनली एक जॉब मुझे जो मिली वो मिली फ्यूचर शॉप, एक स्टोर होता था उस टाइम पे बेस्ट बाय की ही तरह का, फिर बेस्ट बाय ने उसको ख़रीद लिया था बाद में। फ्यूचर शॉप में सेल्स की जॉब मिली। अब वो जॉब घर से कोई बस में 2 घंटे का मुझे टोटल टाइम लगता था। एक बस बदलता था, एक बस लेता था घर के पास से, एक ट्रेन, फिर दूसरी ट्रेन, फिर आखिरी ट्रेन स्टेशन से एक और बस, और वो बस मुझे पहुंचाती थी उस जॉब पे। अच्छा जी, शुक्र किया जॉब तो मिल गई। अब जॉब पे पहले दिन सुबह पहुंचने जी 7:30 बजे। अब ऑलरेडी मौसम, हम जब आए थे तो उस वक्त अराउंड जून जुलाई था। अब इस स्टोरी तक आने तक ऑलमोस्ट अराउंड नवंबर हो गया, और कैलगरी की सर्दी नवंबर। पहली बार बंदा पाकिस्तान से, कराची से आ रहा है जिसने कभी इतनी सर्दी ज़िंदगी में बर्फ़ नहीं देखी थी मैंने। और जी हम नवंबर में आ गए। नवंबर के सुबह 5:30 बजे हमें घर से निकलना था, 7:30 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए। अच्छा जी, घर से निकले। अच्छा, अब कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं कि क्या पहन के जाना चाहिए। आते हुए पाकिस्तान से कुछ जैकेट्स तो लेके आए थे, अंदाज़ा यही था कि जी स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब पहले दिन जॉब पे हमने ड्रेस पैंट पहनी, ड्रेस शूज़ पहने। आई रिमेंबर -30 या -35 टेम्परेचर था, और हम बस स्टॉप के इंतज़ार में खड़े हो गए। अब बस ना आए। अब पता नहीं कि जी आप कैलगरी ट्रांजिट की वेबसाइट पे देख सकते हो कि बस के आने का टाइम क्या है। हमें किसने बताना था, हमें कुछ नहीं पता। हम खड़े हो गए जी बस के इंतज़ार में, पाकिस्तान स्टाइल में। उधर तो हालत टाइट हो गई हमारी, कोई 5-7 मिनट हुए, और अब सारी सोचें दिमाग में चल रही हैं, किस वही वाली बात, किस कुत्ते ने काटा था भाई तुझे यहाँ आने को। आंखों में आंसू, रोना शुरू। बस स्टॉप पे अकेले खड़े हैं, 5:30 बजे, अंधेरा, और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दिल में यह आया कि यार मैं तो वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान। बहरहाल फिर वो करते धरते हमने वो काम शुरू किया। दफ्तर जो बेस्ट बाय फ्यूचर शॉप का ऑफिस था, उधर पहुँचे जी। स्टोर में ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आप लोगों से पूछते, भाई से थोड़ी हेल्प ली, लोगों से पूछते पाछते आपको समझ आया कि भाई पैंट के नीचे वो थर्मल भी पहनना होता है। जूते, ड्रेस, शूज़ बैग में डाल के लेके जाओ, विंटर शूज़ ख़रीदो, नहीं तो पैर फ्रीज़ हो जाएंगे, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट होती है तो वो जिस्म का हिस्सा इन वर्स सिचुएशंस काटना पड़ता है। अपनी तो फट गई भाई। बहरहाल ये चीज़ें फिर हमें समझ आई कि जी इस तरह पहनने हैं कपड़े, इस तरह कुछ कपड़े साथ लेके जाने होते हैं। और करते धरते हमने थोड़ा सा अपना टाइम गुजार लिया। इस दौरान मैं बड़ा सीवी पे अप्लाई कर रहा। 2 चैलेंजेस जो मुझे बड़े मेजर यहाँ पे फेस हुए, आपको भी शायद जब आप आएँ या अभी हो रहे होंगे। एक था जी, आप ओवर एक्सपीरियंस्ड हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें, ओवर क्वालिफाइड हैं, बिकॉज वहाँ पे हम हर कोई ने MBA किया होता है। दूसरी चीज़, आपके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। अब दोनों में से कहाँ पे हम बैलेंस ढूंढें। अब जो क्वालिफिकेशन है वो है, MBA कर लिया भाई, गलती हो गई, कोई जॉब दे दो यहाँ पे कि नहीं जी अब आपका लोकल एक्सपीरियंस नहीं है।
तो कोई मैंने आई थिंक 1000 से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई की होंगी और कोई रिस्पांस नहीं। इंटरव्यू भी हुए कई टाइम पे, लेकिन उस पर इस तरह की रिजेक्शंस आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी सीवी पे झूठ बोला। झूठ क्या बोला, मैंने बैचलर्स पे अपना क्वालिफिकेशन एंड कर दी, एमबीए को मैंने उड़ा दिया। किस्मत अच्छी, एक थोड़ा कैलगरी में, एल्बर्टा प्रोविंस में बूम टाइम था ऑयल एंड गैस का, तो जी मुझे वहाँ पे एक बैंक में टेलीफोन सेल्स की जॉब मिल गई। जॉब मिलने से जब मैं साइन करने गया तो मैंने हायरिंग मैनेजर को डिस्क्लोज़ किया। मैंने कहा यार ये मैंने किया है, मैंने एमबीए किया हुआ है, लेकिन मुझे इस वजह से मैंने जॉब से अपने सीवी से एमबीए को हटा दिया था। उसको कोई इशू नहीं था, मैंने जी जॉब साइन की, टेलीफोन सेल्स की जॉब स्टार्ट कर दी। अब मसला क्या आता है, इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं जैसे कि तैसे करके, लेकिन हमारी इंग्लिश बड़ी प्रॉपर इंग्लिश है अगर जो बोल सकते हैं। फॉर्मल चीज़ें हमने सीखी हुई होती हैं, हमें लोकल स्लैंग, यहाँ का कैजुअल पना बिल्कुल समझ नहीं आता, यहाँ का ह्यूमर, मजाक, जोक हमें नहीं समझ आते। अब टेलीफोन पे आपने लोन बेचना है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाना है आपने कस्टमर से, तो वो मेजर चैलेंज। हम फॉर्मल फॉर्मल बात करें, उधर से कोई मजाक करे, मुझे मजाक समझ ही ना आए, तो वो कांटेक्ट ही ना बन सके जी कस्टमर से। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जॉब तो मिल गई है, इसको छोड़ना तो नहीं है। तो मैंने फिर लाइब्रेरी से किताबें लेना शुरू की टेलीफोन सेल्स पे। उस एक किताब में एक जुमला लिखा था कि नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेलीफोन सेल्स के लोग हैं वो लोग हैं जिनका बड़ा थिक एक्सेंट है। थिक एक्सेंट मतलब हमारे जैसा पाकिस्तानी इंडियन का जब हम इंग्लिश बोलते हैं, वो यहाँ के गोरे की तरह की इंग्लिश नहीं होती, वो डिफरेंट एक्सेंट हमारा नज़र आता है। उस जुमले से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर ये जो किताब ऐसी बात बोल रही है तो कोई सच्चाई तो इसमें होगी। दूसरी चीज़ मैंने क्या की, मैंने लाइब्रेरी से आर्ची कॉमिक्स, अगर आपको याद हो या अभी आप पढ़ते हो, हमारे बचपन में आर्ची कॉमिक्स होती थी। मुझे याद है हमारे घर में वो कॉमिक्स, हमारे वालिद मना करते थे पढ़ने को कि अंग्रेज़ी ख़राब होगी, वो हमसे अंग्रेज़ी का अखबार पढ़वाते थे। यहाँ आके समझ गया है भाई, अगर तो मजाक और कैजुअल स्लैंग सीखनी है तो आर्ची से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने दबा के कोई पता नहीं बेहिसाब आर्ची की कॉमिक्स पढ़ना शुरू की और सीखना शुरू किया कि कैजुअल बातचीत कैसे होती है। उससे कॉन्फिडेंस भी आया, बात करनी भी आई, फ़ोन पे कस्टमर से रिलेशनशिप बनना शुरू हो गई। तो टेलीफोन सेल्स के जो गोल्स थे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अचीव होने लग गए। अच्छा, अब ज़िंदगी चल पड़ी, नौकरी भी थी डिसेंट, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है उस तरह की सैलरी थी, कमीशन था थोड़ा सेल्स पे, काम हमने शुरू कर दिया। अब होता है जी नौकरी हो गई है, गाड़ी लेनी है। अच्छा, मैंने शुरू में क्या बताया था, गाड़ी कौन सी लेनी है हमने, नई गाड़ी, कोई 0 मीटर, कोई अच्छी गाड़ी, कोई जी फरारियाँ भी ले सकते हैं हम, सब कुछ ले सकते हैं। रियलिटी क्या थी, पहली गाड़ी जी मैंने ख़रीदी $1200 की, ओल्ड्स मोबिल कटलस सुप्रीम 1995 का मॉडल। ये लंबी गाड़ी, 3000 के 4000 सीसी का उसका इंजन। वो हमने गाड़ी ली, खैर बड़ा उस गाड़ी ने साथ दिया। हमने अपनी थोड़ी लाइफ, और अब ऑलमोस्ट कोई 6-8 महीने कनाडा में हो चुके थे, आहिस्ता आहिस्ता करके लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आना शुरू हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ जी, कुछ और चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट किस्म के। अच्छा, मैं वीडियो अगली में डिटेल्स में जाऊंगा, अभी मैं खाली अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं समझता हूँ कि शेयर करूँ पहली वीडियो में, थोड़ा सा वो मैं शेयर करूँगा। पेट्रोल पंप से हमने, गैस स्टेशन से, टायर में हवा कम हो गई जी, हवा डलानी थी। अच्छा, ये भी नहीं पता कि यहाँ पे टायर में हवा कैसे डलती है, पाकिस्तान में कैसे डलती है। आप जाते हो, वो बच्चा खड़ा होता है, उससे बोलते छोटे हवा डाल दे, वो हवा डाल देते हैं, आप उसको 10 रुपये दे देते हो। यहाँ पे क्या सिस्टम जी, हर चीज़ खुद करनी है, पेट्रोल भी खुद डालना है, गैस भी खुद डालनी है, हवा भी खुद डालनी है, सब कुछ खुद करना है आपने। अच्छा, घर के बाथरूम, कपड़े, सफाई, कचरा, हर चीज़ आपने खुद करनी है। ये मैं अगली वीडियोज़ में कवर करूँगा, लेकिन हर चीज़ आपने खुद करनी है। पहली बार हम रात को कोई 10-11 बज रहे थे, आइसक्रीम खाई बेगम के साथ गाड़ी में, और हमने कहा यार हवा कम है टायर में, हवा डला लेते हैं। हवा डलाने गए, उस पर एक कॉइन डलता है $1 का, उसको यहाँ पे लूनी कहते हैं। $1 लूनी, $2 टूनी। लूनी हमने उसमें डाली, जैसे ही डाली एकदम से जैसे जनरेटर नहीं चलता उस तरह से घर 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 करके जनरेटर की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब ना पेट्रोल पंप पे 11-12 बज रहे थे शायद रात के, ना आगे बंदा ना पीछे,
हमें लगा डर, हमने कहा यार हमने तो ख़राब कर दिया इनका हवा डालने वाली मशीन। हमने हवा डाली नहीं, डॉलर हमारा ज़ाया हुआ। हम गाड़ी में बैठे और भाग गए। अब भागे किस दिमाग से कि यार हमने ख़राब कर दिया है, तो भागो यहाँ से। अच्छा, ये खैर बाद में समझ आई कि वो मोटर चलेगी तो भाई गाड़ी में हवा डलेगी ना। हमने तो कभी देखी नहीं ज़िंदगी में ऐसी चीज़। दूसरा मज़ाहिया क्या सीन हुआ, न्यू ईयर नाइट थी, तो हम न्यू ईयर नाइट पे बेगम के साथ कल डाउनटाउन चलते हैं। डाउनटाउन कैलगरी फायरवर्क्स हो रहे थे, हम डाउनटाउन कैलगरी चले गए। डाउनटाउन कैलगरी से वापस निकल रहे थे, कोई 12:30-1 बजे का टाइम होगा रात के। तो पुलिस ने वहाँ यहाँ पे चेक स्टॉप्स लगाए होते हैं कि कोई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहा और इस तरह की चीज़ों के काफ़ी चेक स्टॉप थे। एक चेक स्टॉप था, उसमें पुलिस ने हमें रोक लिया, हम भी रुक गए। भाग तो सकते नहीं भाई, यहाँ पे सोचना भी नहीं कभी भागने का। उसने रोका, हम रुक गए। उसने हमसे पहला सवाल किया कि जी हैव यू बिन ड्रिंकिंग। हमने क्या जवाब दिया, यस। अच्छा, उसने तो शक्ल देखी थोड़ी हैरानी से, उसने कहा अच्छा जी स्टेप आउटसाइड ऑफ द कार। हम गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरे, उसने बोला जी ब्रेथलाइज़र का वो लेके आ गया मीटर, उसने ब्रेथलाइज़र मुंह में डाला कि जी टेस्ट करो। उसमें अल्कोहल लेवल आया 0। अब वो उसने 2-3 बार मुझसे टेस्ट कराया, फिर बोले यार तुमने बोला तुम ड्रिंक कर रहे हो और तुम्हारा तो अल्कोहल 0 है। अच्छा, मैं ड्रिंक करता नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमने पूछा हैव यू बिन ड्रिंकिंग, मैंने टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली थी, मैं तो कॉफ़ी ड्रिंक कर रहा था। तो खैर पहले वो समझा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसको मेरी सीरियसनेस देख के समझ आया कि यार ये बंदा सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा। तो बड़ा वो हंसा। बहरहाल वहाँ से फिर उसने हमें जाने दिया। यहाँ पे क्या समझ आई, जो लोकल स्लैंग और लोकल लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है हमें समझने के लिए कि यहाँ पे लाइफ में जो डे टू डे जिस तरह के जुमले बोले जाते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिक कैजुअल जिस तरह बात की जाती है वो समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। अब अगेन प्लान ये है, लेट्स सी ये इस चैनल को कितने लाइक्स सब्सक्राइब्स मिलते हैं इस वीडियो को, ताकि मेरी थोड़ी हिम्मत हो। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी वीडियो बनाई है। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए अभी से माजरत, कि होपफुली एज़ वी मूव अलॉन्ग थोड़ा मैं भी सीखूंगा कि जी वीडियो कैसे बनती है, बेहतर कैसे करते हैं और क्वालिटी ऑफ वीडियो इम्प्रूव करेंगे ओवर टाइम। लेकिन कमिटमेंट यही है कि आई नो सर्टन थिंग्स जो एज न्यू पर्सन इन कैनेडा नीड्स टू नो, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, उसको हम टारगेट करेंगे। 1 टॉपिक अ वीक कोशिश करूँगा। फुल टाइम जॉब के साथ शायद मुश्किल हो जाए थोड़ा सा, लेकिन कोशिश यही होगी कि 1 टॉपिक अ वीक पे कवर करूँ और आपको फिर इन डिटेल वो टॉपिक्स बताऊँ, जैसे घर ख़रीदना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ये सारी चीज़ें, गाड़ी कैसे लेनी है, कौन सी लेनी है, स्टार्ट में क्या करना है हमने, कैसे डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करनी है, ये 1 वीडियो एट अ टाइम करके फिर डिटेल में 10 से 15 मिनट की एक वीडियो हर हफ्ते कोशिश करके मैं अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस इन डिटेल। कमेंट्स में बताएं अगर कोई ऐसा टॉपिक जो शायद मेरे दिमाग में ना आ रहा हो एंड यू फील कि यार ये टॉपिक शुड बी कवर्ड एंड वी वांट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, तो उस टॉपिक को आप कमेंट्स में लिखें। लेट्स सी अगर कोई उस पर ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार ये सर्टन टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो डेफिनेटली आई विल एड्रेस दोज और फिर उन टॉपिक्स पे हम वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। Thank you so much and have yourself a great day and good luck with your journey in Canada. Thank you.